बहुत सी ऐसी चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई कि अगर एक तरफ इंसान को रखा जाए और दूसरी तरफ अल्लाह की वो मखलूक या अल्लाह की दूसरी बनाई हुई चीज को देखा जाए तो बज़ाहिर इंसान बड़ा कमजोर नजर आता है। आप देखिए कि इसी जमीन के ऊपर पहाड़ अपना सीना तान करके खड़े हुए हैं और इतने मजबूत हैं कि छोटे मोटे तूफान आकर चले जाएं लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अंदाजा करें कि एक इंसान की हकीकत पहाड़ के मुकाबले में क्या है। पहाड़ के मुकाबले में इंसान की कोई हकीकत नहीं है, ना तो उतना मजबूत इंसान है, लेकिन अल्लाह की अजमत पर कुर्बान जाओ कि इंसान पहाड़ जैसा ऊंचा तो नहीं है, उस जैसा मजबूत तो नहीं है, लेकिन पहाड़ को जो रेजा रेजा करके रेत बनाते उसका नाम इंसान है। आप अंदाजा करें कि दुनिया के एक कोने में बैठ करके ये तसव्वुर कुछ साल पहले नहीं कर सकते थे कि हम किसी दुनिया के इसी रुए जमीन के खित्ते के किसी दूसरे कोने पर बैठने वाले फर्द से हम बैक वक्त आमने सामने आ सके। ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अक्ल के जरिए वो कमाल अता फरमाया कि आज मोबाइल के जरिए बैक वक्त इंसान एक दूसरे के सामने मौजूद है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ें और देखें जंगल और वहां के रहने वाले जानवर कि जिनमें शेर को बादशाहत का खिताब मिला है, और क्यों ना मिले कि अल्लाह ने उसके पंजे में वो बल दिया है कि दुनिया का माहिर से माहिर अगर पहलवान उसके सामने आ जाए और अगर वो पंजे में दबोच ले तो सारे पहलवान वहीं दम तोड़ दे, चीर और फाड़ कर रख दे। और अल्लाह ने जबड़े में वो ताकत दी है कि जब वो दहाड़ता है तो पूरा जंगल सहम जाता है कि शेर दहाड़ रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि इंसान के जबड़े में ना वो ताकत है, ना वो पंजे में बल है कि किसी को दबोच करके गिरा दे, लेकिन अल्लाह की अजमत पर कुर्बान जाओ कि अल्लाह ने इंसान को दिमाग और अक्ल की वो नेमत अता की है कि दुनिया में जो शेर बादशाहत करता है उसी को जो पिंजरे में कैद कर दे उसे इंसान कहते हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें कि अल्लाह ने जो भी मखलूकात इस रुए जमीन पर पैदा की हैं, अगर अल्लाह ने किसी मखलूक पर ताजे करामत सजाया है तो वो कोई और मखलूक नहीं बल्कि इंसान है कि सारी दुनिया पर बादशाहत करने वाली जिस मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया वो इंसान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया की हर चीज के ऊपर हम रिसर्च करते हुए नजर आ रहे हैं कि दुनिया में अगर अल्लाह ने किसी चीज को पैदा किया है तो किस चीज के लिए पैदा किया है, हमारे लिए इसके अंदर क्या नफा रखा गया है, क्या नुकसान रखा गया है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि आज दुनिया की हर शय की हम रिसर्च करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस चीज को किस लिए पैदा किया गया है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अल्लाह ने अक्ल व दानाई हमें अता फरमाई, हम हर चीज के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन खुद को भूल बैठे हैं कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया। कुरान ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए इरशाद फरमाया, अफा हसिबतुम, क्या तुम ये गुमान करते हो, अन्नमा खलकनाकुम अबासा, कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया, वान्नाकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम्हें हमारी तरफ पलटना नहीं है क्या। क्योंकि आज जो हमारा तर्ज़े जिंदगी है, इल्ला माशाअल्लाह, वो तर्ज़े जिंदगी जो है वो इसी चीज की तर्जमानी कर रहा है कि हम दुनिया में ऐसे पैदा हुए हैं कि हमें अल्लाह की जानिब पलटना नहीं है। बताओ, जिस मोमिन का ये ईमान हो कि उसे अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह की बारगाह में उसे जवाब देना है, क्या वो दुनिया में अपनी
आदत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा या उस रब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा जिसने उसे पैदा किया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए, ये वो जमीन, ये वो जहान है जहां तकरीबन हर शय में इख्तिलाफ है। हत्ता के लोग ऐसे भी इस रुए जमीन पर बसते हैं कि वो ये भी नहीं मानते कि दुनिया को चलाने वाला कोई खुदा है। इतना इख्तिलाफ। लेकिन अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने मौत ऐसी शय पैदा की है कि इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। सब के सब अपनी गर्दनें खम कर देते हैं कि हाँ, मौत हमें यकीनन आनी है। हर चीज में इख्तिलाफ, कि तेरा दीन अच्छा या मेरा दीन अच्छा, तू जिस जमात को फॉलो कर रहा है वो अच्छी या मेरी अच्छी, तेरा खुदा अच्छा या मेरा खुदा अच्छा। दुनिया की हर झूठी और सच्ची चीज में इख्तिलाफ, लेकिन अल्लाह ने मौत ऐसी मुसल्लमा हकीकत बनाई है कि दुनिया में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। सब तस्लीम करते हैं कि मौत आनी है, और ऐसी ला यस्ताखिरून साआ वला यस्तक़दिमून, ऐसी मुसल्लम हकीकत कि एक सेकंड ना इधर आ सकती है ना उधर आ सकती है, कोई ताखीर नहीं जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मुझे बताइए कि आज हमारे घर में हमारी सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाला बच्चा अगर वो 10वीं 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात में बैठने की तैयारी कर रहा हो तो अल्लाह अकबर, घर का माहौल ये होता है कि वो बच्चा तो यकीनन मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके वालिदैन उससे ज्यादा मेहनत में लगे हुए हैं कि बच्चा मेहनत से पढ़े और कामयाब हो जाए। सबब क्या है कि इस बच्चे का एक साल खराब ना हो जाए। अगर इम्तिहान में फेल भी हो गया तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो जिंदगी खत्म हो गई, दोबारा मौका नहीं मिल सकता। यकीनन मिल सकता है, लेकिन माँ बाप की कोशिश ये होती है कि कहीं इम्तिहान में फेल ना हो जाए, और फेल होने के सबब से इसका एक साल खराब हो जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये तो दुनिया की वो दरसगाहें हैं जहां दोबारा मौका मिल सकता है। बताओ, क्या हमें किसी कब्र से आने वाले ने कोई ऐसा आया है पलटकर जिसने हमें खबर दी हो, या वहां से उसे दोबारा मौका मिल गया हो? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर किसी का बड़ा इम्तिहान आ रहा, माँ बाप 4-4 5-5 बजे सुबह से उठाकर बैठा देते हैं। लेकिन आज बताओ, कितने घरों का ऐसा माहौल है कि बेटा 5 बजे उठ जा, फजर का वक्त हो गया। क्या हम ये अपने बच्चों की तरबियत इस तरह कर रहे हैं? ऐसी मुसल्लम हकीकत, ऐसा इम्तिहान कि टाला ही नहीं जा सकता, लेकिन उसकी हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज इस महफिल में जमा हुए हैं तो ये नियत कर लें कि जिस तरह हम दुनियावी कामों के लिए पेश रहते हैं, आगे आगे रहते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन भी सिखाएं, उनकी आखिरत की तैयारी भी करवाएं? और याद रखना, अल्लाह की बारगाह में हमसे हमारा तो सवाल होगा, लेकिन जो हमारे मातहत हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, इनके बारे में भी हमसे सवाल होगा। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम, सिर्फ अनफुसकुम नहीं कहा कि अपने आप को बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अपने आप को उस आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि इसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो अल्लाह ने जहन्नम से बचने का हुक्म सिर्फ हमें नहीं दिया है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी बचें राह रास्त पर आकर के, और अपने बच्चों घर वालों को भी बचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब हमें अपने आप को ये देखना है कि हम किस राह चल रहे हैं, किस राह चल रहे हैं। और ये इस महफिल का मकसद भी इसाले सवाब के लिए है। और आजकल एक बड़ी हवा चली हुई है कि इंसान, कुछ हमारे यहाँ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जिनका मानना यह है कि अगर तुम कोई नेक अमल कर रहे हो तो इसका सवाब सिर्फ तुम ही तक महदूद है। जाहिर सी बात है कि अगर तुमने कोई चीज बेची है, तुम्हें मिली, तो फायदा तुम्हें होगा,
तो इसी तरह दीनदारी के मामले में भी वो जमात क्या कहती है कि अगर तुम कुरान पढ़ रहे हो तो इसका सवाब तुम्हें, तुम दूसरे को नहीं देख सकते। कितनी बचकाना बात है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जो अपने मुर्दा भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए सदका करते हैं, हज्जे बदल करते हैं, क्या अल्लाह उन्हें इसका सवाब पहुंचाता है? तो हुजूर फरमाते हैं, ऐ अनस, हाँ पहुंचाता है। और वो ऐसे खुश होते हैं कि जैसे तुम्हें कोई तोहफा कीमती दे और तुम खुश होते हो, ऐसे ही उस सवाब को वो पा करके खुश होते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ एक जमात कि पढ़ने का कोई सवाब दूसरे को नहीं पहुंचा सकते। ताज्जुब है, हज्जे बदल किस लिए रखा गया है? अगर हम किसी मैयत की तरफ से किसी दूसरे की तरफ से हज कर रहे हैं तो अदा हो जाएगा। सदका कर रहे हैं, खुद नमाज़े जनाजा देख लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिस जनाजे में 40 लोग शरीक हो जाएं और वो 40 ऐसे हों कि उन्होंने किसी को अल्लाह का शरीक न ठहराया हो, तो अल्लाह ताला उनकी वजह से उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। यहां भी तो दूसरों के जरिए हो रहा है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ईसाले सवाब के लिए महफिल रखी गई है। एक हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि जो हमारे बड़े फौत हो गए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए ईसाले सवाब करें। और ईसाले सवाब को कोई छोटा मोटा काम मत समझना। शरहुस सुदूर में हजरत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत नकल करते हैं। उनके ताल्लुक से लिखा गया कि मक्कतुल मुकर्रमा में एक शब मक्का के किसी कब्रिस्तान में वो सो गए। तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि कब्र वाले लाइन लगा करके कतार दर कतार खड़े हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कयामत कायम हो गई? तो कहा कयामत कायम नहीं हुई है, बल्कि हमारे किसी मुसलमान भाई ने कुल हुवल्लाहु अहद सूरे इखलास पढ़ करके हमें इसाले सवाब किया था। 1 साल हो गया है उसका हमें सवाब बांटाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। अंदाजा करें कि सूरे इखलास की फजीलत कि एक किसी मुसलमान भाई ने मुर्दों को सूरे इखलास पढ़ करके इसाले सवाब कर दिया। तो हजरत हम्माद कहते हैं कि मैंने जब कब्र वालों से पूछा क्यों खड़े हो, क्या कयामत कायम हो गई? तो वो कहते हैं कि कयामत कायम नहीं हुई है, हमारे किसी मोमिन भाई ने कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ करके हमें इसाले सवाब किया था। 1 साल हो गया है उसका सवाब हमें बांटा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और एतराज करने वालों, वो तुम्हारा कोई और खुदा होगा कि जिसके खजानों में कमी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रब के बंदे, उस रब अल्लाह को मानने वाले हैं कि जब हम कुछ पढ़ करके किसी को इसाले सवाब करें तो अल्लाह उन करोड़ों को अता फरमाता है, साथ में हमें भी पूरा सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। वो तुम्हारी जमात होगी, वो तुम्हारे उलमा का दीन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बड़ों की तालीम है कि जब एक कुरान पढ़ करके हम लाखों करोड़ों हुजूर के उम्मती और दिगर अंबिया के उम्मतियों को बख्शते हैं, अल्लाह उन्हें एक एक कुरान का अजर देता है और साथ में हमें तिलावत का पूरा अजर अता फरमाता है। और ये मैं खोखली बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी तरफ से गड़ी बात नहीं। हुजूर आला हजरत फतावे रज़विया में खुद लिखते हैं कि अगर तुम बेइंतहा सवाब चाहते हो तो जितने मोमिन गुजर गए, जो मौजूद हैं और जो कयामत तक पैदा होंगे,
तुम उनके लिए इसाले सवाब कर दो, अल्लाह हर मोमिन के बदले तुम्हें एक नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आज ये कोई हम समझते हैं कि जो हम इसाले सवाब के लिए हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, अरे मोमिनो, उलमाओ, अइम्मा अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। जब तुम किसी फातिहा में शिरकत करके पूरे अल्लाह के नेक बंदों के लिए जब तुम मगफिरत की दुआ करते हो, तो कयामत तक जितने बंदे पैदा होंगे, अगर उनके लिए तुमने मगफिरत की दुआ की है, तो हर बंदे के बदले अल्लाह तुम्हें एक एक नेकी अता फरमाता है। बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा कैलकुलेटर बना या कौन सी ऐसी मशीन बनी है जो तुम्हारी एक दुआ की नेकियों को गिन सके। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखना, अगर कोई ऐसी जमात तुम्हारे करीब आ जाए, तुम्हारे इलाके के करीब आ जाए कि इसाले सवाब अगर तुम करते हो तो वो सिर्फ तुम तक महदूद है, तो याद रखना वो तुम्हारे ऊपर नहीं, हुजूर की तालीम के ऊपर उंगली उठा रहा है। अगर दूसरे की तरफ से नेकी नहीं की जा सकती तो हज्जे बदल तुम साबित करके दिखाओ कि दूसरे की तरफ हज्जे बदल कैसे हो सकता है। अगर तुम किसी अपने मुर्दा भाई, बहन, माँ बाप, किसी की इसाले सवाब की नियत से अगर तुम कुआं खोदते हो, अगर कोई ये कह रहा है कि फायदा नहीं पहुंच सकता, तो याद रखो उसका कोई फायदा नहीं। सदके के लिए बहुत हाथ बढ़वाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं देखता है कि तुम क्या कर रहे हो, किस नियत और दिल के साथ तुम अपने मोमिन के लिए दुआ कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेपनाह अता करने वाला है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि हम इसाले सवाब करे भी। अपने बिलखुसूस याद रखिए, अगर वालिदैन कोई फौत हो गए हैं तो उनके लिए दुआ किया कीजिए, और बाहयात हैं तो उनकी सेहत, आफियत, अमल वाली लंबी जिंदगी की दुआ किया कीजिए। हुजूर ने फरमाया कि जब कोई अपने वालिदैन के लिए अगर कोई बंदा दुआ करे तो अल्लाह उसके रिस्क में कमी नहीं आने देता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रिस्क को बढ़ाने का भी जरिया है कि हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ ये है कि मौत अल्लाह ने बहुत बड़ी हकीकत बनाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। ना ये पैसे की बुनियाद पर टाली जा सकती है, न ताकत की बुनियाद पर रोकी जा सकती है, न दोस्ती की बुनियाद पर इसको रुखसत किया जा सकता है। अगर दौलत की बुनियाद पर टालना मुमकिन होता तो कारून वगैरह को, इन लोगों को मौतें ना आती। अगर ताकत की बुनियाद पर मौत को रोकना मुमकिन होता तो रुस्तम जैसे पहलवान ये नहीं मरते। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत मुसल्लम हकीकत है, तो इसकी तैयारी में लग जाए। कौन है ऐसा जो ये कह सकता हो कि दूसरे दिन की या आगे वाले एक मिनट की, पल भर की किसी को खबर नहीं। और न जाने हमारे कब्रिस्तानों में कितने लोग ऐसे दफन हैं जिन्होंने ये मंसूबे बनाए थे कि कल से हम मस्जिद की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएंगे, कल से हम तौबा करके अपने माँ बाप को कभी बुरी बात नहीं कहेंगे। अल्हाकुमुत तकासुर, माल की ज्यादा तलबी ने, जमा करने ने तुम्हें हलाक कर दिया। और कैसा हलाक किया? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। तो बहुत से ऐसे कारोबारी थे जब उन्हें दावत दी जाती थी कि आओ नमाज की तरफ, आओ नेकी की तरफ, तो वो ये कहते थे कि हम कल और परसों हम जुमे के दिन से शुरू कर देंगे। तो कुरान ने क्या कहा उनके ताल्लुक से? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि वो मंसूबे जरूर बना रहे थे लेकिन उन्होंने कब्रों का मुंह देख लिया। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम में कोई ऐसा नहीं है जो ये दम भरे कि नहीं हम 1 घंटे बाद जिंदा रहेंगे। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब हमारी ये हालत, हम इतने बेबस है
तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर दिन को अपना आखिरी दिन समझें, हम हर साथ को अपनी आखिरी सांस समझें, हम हर घंटे को अपना आखिरी घंटा समझें, हर मिनट को हम ये समझें कि हमारा आखिरी मिनट है, हर आने वाली सांस को ये समझें कि शायद ये आखिरी सांस है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बंदा इस सिचुएशन में होता है तो वो अपने आप को, अपने रब को कभी भूला नहीं करता। तो मेरी गुजारिश यही है कि अपने किरदार के जरिए, अपने अमल के जरिए इस चीज़ का इजहार करिए कि हाँ, हमें अपने रब से मिलना है। और कौन ऐसा है जो ये पसंद करेगा कि वो रब से ऐसी हालत में मुलाकात करे कि उसका रब उससे नाराज हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर मोमिन की तमन्ना ये है कि जब वो रब से मिले तो उसका रब राजी हो। तो उसके लिए ज़रूरत इस अम्र की है कि हम उन आमाल, उन अफ़आल को करें जिसको हमारा रब पसंद फरमाता है। तो अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। जिनको ये पता है कि उन्हें मर कर के अपने रब की बारगाह में जाना है तो नमाजों को तर्क नहीं करेंगे, वालिदैन के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।